8.3 पे जाने से पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10। ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है तो पहले उसको देख के चलेंगे, उसके बाद 8.3 में कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी हमारी जो 8.3 है वो डिपेंडेंट है आपके पूरक कोणों पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, साइन कोस का होता है। ठीक है, टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे करना है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखो आपको दिया हुआ है यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3 एक न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, ऐसा एक कोई कोण है, तो आपको एक ही वैल्यू बतानी है भाई, ए का मान बताना है। यहां से करना कैसे, सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ज्ञान यदि आपको पूरक कोणों का है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब समस्या ये आएगी कि सर हम ये कैसे पता करें कि सर ये 8.3 का है, तो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें पूरक कोण वाला लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो कैसे समझ में आएगा यार इसमें ये पूरक कोण वाला ही फॉर्मूला लगेगा। भाई 8.2 8.1 सारे कर चुके होंगे ना उस टाइम पे। देखो कैसे समझना क्या है, यहां sin 3a दे रखा है और यहां पे cos a माइनस 26 दे रखा है। ठीक है, आप इसको और सॉल्व कर सकते हो क्या, पहले बताओ कि सर इससे ज्यादा सॉल्व तो ये दिख नहीं रहा। ये तभी सॉल्व हो सकता है जब ये तो या तो दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो, ऐसा ही पॉसिबल है, या तो दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो। और ऐसा करने के लिए फिर आपका दिमाग लगेगा सर साइन और कॉस में अगर मुझे बदलना है तो मुझे पूरक कोणों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस साइन को बदल लेते हैं। ठीक है, चाहे कॉस को बदल लो चाहे साइन को बदल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक को ही बदलना है, दोनों को मत बदल लेना। इसको कॉस में बदल दो और इसको साइन में बदल दो, फिर क्या फायदा। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, अगर मैं इसको कॉस में बदलूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 3a। अब मुझे बताओ ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिखा, sin 3a है, आपको पता है अगर मैं sin थीटा को cos थीटा में बदलना चाहता हूं तो उसे कैसे बदल सकता हूं, वो बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा के। ये कैसे बराबर होता है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी पूरा समझने के लिए, और मुझे लगता है आप ये समझ के ही आए होंगे अगर आप एग्जाम्पल नंबर 10 पे आए हो तो। ठीक, अब ये दोनों बराबर हो गए, अब समझ में आया कि सर cos cos कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। कंपेयर अगर करूंगा मैं तो इधर एंगल देखो, ये भी cos के साथ में एंगल है, ये भी cos के साथ में एंगल है, तो इन दोनों के एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। भाई ये वैल्यू पूरी बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो cos तो cos सेम है ही, लेकिन एंगल भी तो बराबर हो जाएगा ना। उसके बाद आप एग्जाम में ऐसे इनको कट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे कट नहीं करना है, क्योंकि उसको ऐसे लगेगा कि भैया ये तो cos का एंगल के साथ में क्या समझ रहा है, प्रोडक्ट समझ रहा है, मल्टीप्लाई समझ रहा है, इसलिए उसने काट दिया। नहीं, ऐसे नहीं काटना है। ठीक, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 हो जाएगा। कंपेयर किया हमने, अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये तो एक इक्वेशन आपके सामने बन गई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 90 प्लस 26 आ जाएगा और ये आपका 3a प्लस a आ जाएगा। क्लियर, इधर तो हो जाएगा आपका 4a और इधर हो जाएगा आपका 6, 9 10 11 116 हो जाएगा। अगर आप एक ही वैल्यू निकालोगे तो 116/4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक, 4 दूनी 8, 9 10 11 4 8 32 4 नाम 36, 29 बार 29 डिग्री आंसर आ गया। a बराबर 29। अब इस a की एक खासियत बात है भाई साहब, अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एक न्यून कोड है, इसकी वैल्यू 90 से कम आएगी। ठीक, अगर ये 30 होता तो 90 हो जाती, फिर नहीं होता ये सही आंसर। इसकी जो वैल्यू है वो 3a के साथ, अगर इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसकी 90 से कम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको शर्त दे रखी है और ये इस शर्त को फॉलो भी कर रहा है।
ठीक, तो ये तो हो गया आपका पूरक कोण वाला। इसके बाद में आपका जब 8.3 पे जाओगे वहां एक आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको करना है भाई खुद से, ठीक है। जब हम 8.3 पे चलेंगे तो कराएंगे, लेकिन पहले आपको खुद से करना है। क्वेश्चन है tan 2a बराबर, यहां पे दे रखा है आपको cot a माइनस 18, और आपको a की वैल्यू निकालनी है। वही चीज है, यहां पे जो 2a है उसका मान न्यून कोण है, और यहां से आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। करना तो पड़ेगा, करोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। खुद से करना सीखो और आगे बढ़ो।